से आपको साइकिल का क्या कहेंगे? आधिकारिक रूप से चुनाव का सिंबल मिलने पर मैं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने सिंबल ही नहीं दिया, मुझे भरोसा दिया है। और उन लोगों के गाल पे तमाचा है जो हार के खौफ से फर्जी आपत्तियों को लगाकर, जिनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे चुनाव में लड़ें, फर्जी आपत्तियों को लगाकर मेरा पर्चा खारिज करवाना चाहते थे। उनके तमाम त्रुटियां मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप पर भेजा था, अगर कहिए तो मैं दिखा दूं। मेरे व्हाट्सएप पर किसी ने भेजा था जो उनके हैं, लेकिन मैं इन सब में यकीन नहीं रखता हूं। जनता के बीच से चुनकर जाना, जनता के लड़के जाना, मैं जब आत्मविश्वास है, मुझे अपने घोषी की जनता पर भरोसा है, तो मैं ये रास्ता क्यों लूँ कि किसी का पर्चा खारिज करा दूँ। लगातार लखनऊ से लेकर दिल्ली से दबाव बनाए रहें, लेकिन मैं रिटर्निंग ऑफिसर का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बिना किसी दबाव में आए निष्पक्ष निर्णय दिया है। किस तरह की आपत्तियां के खिलाफ पड़ी थी? ये देखिए, उनके खिलाफ मुझे किसी ने सब भेजा था। मैं भी चाहता तो आपत्ति डाल सकता था, और इसमें आपत्तियां ऐसे हैं कि कोई जवाब नहीं दे सकते। मसलन 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी इनकम 19-20 में 4.5 लाख थी, लेकिन 2024 में आते आते सेम 19-20 में 6.5 लाख हो गई। बैक डेटेड कैसे बढ़ा सकते हैं? तमाम है, ऐसे तमाम है। लेकिन मैं सोचा कि फिर तो हल्कापन हो जाएगा। अरे चुनाव के मैदान में आए हैं, लड़े, जनता के बीच में जाए, जनता का विश्वास जीते। तो जो लोग फर्जी आपत्तियों के सहारे और सत्ता का दुरुपयोग करके खारिज कराना चाहते थे, उन्होंने साबित कर दिया कि वो डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, कायर हैं, लड़ने में यकीन नहीं रखते। प्रत्याशी महोदय, अगर सिंबल के क्रमवार की बात करें तो नंबर 1 पर बसपा है, नंबर 2 पर सपा और तीसरे पर छड़ी, क्या रहेगा पोजीशन है तीसरे पर छड़ी? देखिए, वो टेक्निकली किस तरह से वो लोग अलॉट करते हैं, मुझे लगता है कि पिछले लोकसभा में जो सांसद रहे हैं यहाँ से संख्या, उसके आधार पर उन्होंने किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता के दिलों में जो 10 साल से जगह बनाया है, वही जनता के दिलों में नंबर 1 पर रहेगा, वही ईवीएम में नंबर 1 पर रहेगा, वही टोटल वोटों में नंबर 1 पर रहेगा। चुनाव लड़ने की रोकने की कोशिश की गई थी। अब बताइए ना, आखिरी समय पर हाथ से लिखकर दौड़ कर जाकर ऐसे ऐसे आपत्ति जिसको देखकर आप फंस जाएंगे। उन्होंने सोचा होगा कि सत्ता का पावर है, बोलते हैं मैं तो मालिक हूँ, यहाँ एक आपत्ति देंगे, वहाँ से फ़ोन आएगा, खारिज हो जाएगा। कानून नाम की कोई चीज़ होती है ना। लेकिन जो लोग मंचों से खड़ा होकर छिनैती और डकैती के लिए उपदेश देते हों, उनको कानून पर कैसे यकीन? क्या लगता है, समाजवादी पार्टी के नेता रामहरि चौहान ने इस्तीफा दे दिया सपा से, और उन्होंने आरोप लगाया कि चौहानों को टिकट नहीं दिया जा रहा है? उनसे आप जाकर अगली बार पूछिएगा, या मैं अनुरोध करूंगा आप सबसे कि बूथ उनका निकाल कर देखिएगा कि अपनी ज़िंदगी में कभी वो बूथ जीते हैं अपना। अरविंद राजभर कह रहे हैं कि रसड़ा को मैं जिला बनवा दूंगा अगर जीत गया तो। हंसिए, मुस्कुराइए। आप ये भी कहा जा रहा है कि मऊ को कभी गोवा बना देंगे, बॉम्बे बना देंगे, सिंगापुर बना देंगे। समुद्र कहाँ से लाएंगे? गोवा, सिंगापुर और बॉम्बे तीनों समुद्र के किनारे हैं। मैं मऊ को कल्पनाथ राय की ज़मीन को, कल्पनाथ राय जी वाली मऊ को उसी मुकाम पर ले जाऊंगा जिस मुकाम पर ले जाने का सपना स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने देखा था। मैं मऊ को वो मऊ बनाऊंगा जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने मिशन शुरू किया था, जो उनका सपना था, उनके सपनों को पूरा करूंगा। मैं मऊ को वो मऊ बनाऊंगा जिसका उदाहरण अगल बगल के जिले देंगे, न कि मैं फर्जी उदाहरण कहीं और से दूँ। 2019 में सपा बसपा का अलायंस था, जितना वोट पाके अतुल राय जीते थे, अगर बसपा का वोट हम अलग कर देते हैं, क्या सिनेरियो देख रहे हैं आप? 2019 में सपा बसपा का जब गठबंधन था, तो हमारे गठबंधन के प्रत्याशी 1,21,000 वोटों से जीते थे। जब सपा बसपा अलग हो गई, 2022 में सपा बसपा दोनों अलग से लड़ी, तो हमारे जीत का फासला, यानी हमारे और बीजेपी के बीच वोटों का फासला 1,40,000 हो गया। ये साबित करता है कि बसपा ने उस समय हमारे साथ रहकर भी धोखा किया। जब वो हमारे साथ नहीं थे तो हम लोग 1,40,000 वोट बीजेपी से ज़्यादा थे, जब हमारे साथ थे तो 1,21,000 वोट से ज़्यादा थे। जब मान्य स्वघोषित सबसे बड़े नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ, जो कहते हैं
कि पूर्वांचल की सारी सीटें उनकी वजह से समाजवादी पार्टी ने 2022 में जीती थी। तो जब हमारे साथ थे तो घोसी की सीट घोसी विधानसभा की सीट हम 21,000 वोटों से जीते थे। जब उनके साथ चले गए तो हमारा जीत का अंतर 43,000 हो गया। मैं राजीव राय नहीं बोल रहा हूँ, ये आंकड़े बोल रहे हैं और आंकड़े झूठ नहीं बोलते। छत्री वोटरों को लेकर तमाम कंट्रोवर्सी आ रही है, नाराज हैं, क्या लगता है आपको इस बार चुनाव में जो छत्री वोटर हैं घोसी के, क्या रुझान दिख रहा है अभी तक आपको? क्या लगता है आपको, चाहे राजीव राय हो, चाहे XYZ हो, चाहे कोई माँ बहन की गाली देकर, जूते मारने की बात कर छत्री समाज हो या कोई अन्य समाज हो, कोई वोट ले लेगा क्या? अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, उनके जिला अध्यक्ष का वीडियो जो वायरल हो रहा अभी मेरे पास आया, आप सुनोगे तो उतनी गंदी और भद्दी गालियाँ घिन आती है ऐसे लोगों से जो राजनीति में रहकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। राजनीति में आप विरोधी हो सकते हैं, प्रधानमंत्री जी का हम भी विरोधी हैं, हम विरोधी दल में हैं, नैतिक राजनीतिक विरोध है, विचारों पर विरोध है, लेकिन क्या हम माँ बहन की गाली देने लगेंगे? महेंद्र पांडे जी वरिष्ठ नेता है ना, कैबिनेट मिनिस्टर है ना, माँ बहन की गालियाँ नहीं दी गई। तो आप चाहते हैं कि माँ बहन जब चाहें माँ बहन की गाली दे, जूते मारने की बात करें और वोट ले लें? देखिए, नाराज है वो, मैं अगर बोलूँगा तो आप लोग इसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट लेंगे, लेकिन आप खुद वोटर होके इसमें से उस समाज का कोई अगर पत्रकार साथी हो तो अगर अपने दिल से भी पूछेगा तो उसका दिल यही कहेगा कि मैं माँ बहन की गाली देने वाले को, जूते मारने की बात करने वाले को कभी वोट नहीं दूंगा। क्योंकि अगर वोटर पोलिंग सेंटर तक पहुंच भी जाता है वो दबाव में, जब उसकी उंगली ईवीएम मशीन तक जाएगी तो एक न एक पल उसकी अपनी माँ का चेहरा याद आएगा, जिस कोख से पैदा हुआ था, जिस माँ ने उनको पैदा किया था, जिस माँ को गाली दी गई थी, उस बहन का चेहरा याद आएगा जिस बहन ने राखी बांधी थी। और माँ बहन की गाली सुनकर, राखी बांधने वाली बहन को गाली देकर, माँ पैदा करने वाली माँ को गाली सुनकर, जूते खाने की बात सुनकर कौन वोटर वोट देगा? आप लोग खुद से पूछिए। 23 को प्रधानमंत्री आ रहे हैं घोसी में आपके खिलाफ प्रचार करने। हैं? प्रधानमंत्री आ रहे हैं प्रचार जी आए तो क्या उनका काम भी प्रचार मंत्री तो ही है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जहाँ 19 में भी आए थे, जीत गए। इसके पहले भी आए थे यहाँ विधानसभा के चुनाव में, सदर की सीट जीत गए। कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी सबसे ज़्यादा रैली किए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा रैली प्रधानमंत्री जी ने किया और स्ट्राइक रेट सिर्फ 33% था। राहुल गांधी ने वहाँ रैली किया तो उनका 67% था। तो प्रधानमंत्री जी आए, उनका स्वागत है, हमारी धरती पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। मेरे भी हैं, बीजेपी के थोड़े हैं खाली, मेरे प्रधानमंत्री भी हैं। मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी का मेरे धरती पर स्वागत है। आशीर्वाद जनता राजीव राय को देगी। मायावती आ रही 19 को, तो छड़ी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अरविंद राजभर कह रहे हैं कि वो भाजपा छड़ी को जिताने के लिए आ रही है मायावती। किसको? छड़ी को। तो सपने देखने पर, झूठ बोलने पर कोई टैक्स लगा है क्या? अभी सरकार ने कोई टैक्स लगाया सपने देखना, झूठ बोलने पे? तो सपने देखें, झूठ बोले, धंधा है। अरविंद राजभर ने कहा, उसका जवाब तो मायावती देगी ना, मैं कैसे दे सकता हूँ? वो लोग भाजपा के लोग बाबा कह रहे हैं कि राजीव राय 5 मुद्दे बता देंगे, कोई मुद्दा नहीं है, क्या करेंगे 5 मुद्दे? किसी का मुद्दा? काम करने के लिए राजीव राय ने 10 सालों से काम करके दिखाया है और राजीव राय मुद्दे जनता को बताते हैं, हर रोज़ बताते हैं। ऐसे लोगों को नहीं बताएंगे जो वांसडी में चुनाव लड़े, कोई जनता ने वोट दिया। आप ये क्यों नहीं पूछते? जनता ने कुछ हज़ार वोट दिए थे ना, 50,000 दिए थे, उस जनता को छोड़कर क्यों भाग गए? फिर बनारस भाग गए, बनारस में जनता ने वोट दिया था, हारे या जीते, छोड़कर वहाँ क्यों भाग गए? जो घोसी को शरण स्थली बनाने आए हैं, राजनीतिक घुमंत जाति के प्रजातियों को जवाब देना राजीव राय की जिम्मेदारी नहीं है। पहले वो कुछ करना सीखे, बोलना सीखे, संस्कार में बोले, भाषा को समझे, तब उनको जवाब देंगे। घोसी की जनता राजीव राय ने करके दिखाया है और राजीव राय ने नहीं कहा है कि मैं सिंगापुर और बॉम्बे बना दूंगा। राजीव राय ने यह कहा है कल्पना अथराई की घोसी को बनाऊंगा, जिस घोसी की मिसाल लोकसभा में लोग जनता देश देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।